22 सीटों पर वोटिंग के लिए, जो कि कुल 230 पोलिंग मराकज है, लेकिन उनमें से 3 ऐसे मराकज थे जहां पर नक्सलिज्म का ज्यादा असर है। इसके मद्देनजर वहां पर वोटिंग 3 बजे तक के लिए थी और बाकी 227 सीटों पर वोटिंग जो है वो 5 बजे तक के लिए है। इसलिए अब बहुत कम वक्त रह गया है, 1 घंटे का लगभग वक्त है। ऐसे में जिन लोगों ने भी वोटिंग नहीं की है वो अभी भी कतारों में देखे जा रहे हैं और साथ ही कई लेवल पर लोगों से ये रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि वो वोट जरूर दें। हालांकि कई जगहों से आज ऐसी खबरें आई कि वहां ईवीएम खराब रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी देर तक इंतजार भी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि एमपी की इंतखाबी जंग जो है ये कुल 230 असेंबली हलके हैं वहां, और आज एक ही मरहले में तमाम जगहों पर वोटिंग हो रही है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर जो है वो ईवीएम में दर्ज करते चले जा रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से पिछली बार का जो नतीजा रहा था उसके मुताबिक जो सीटें थी, लेकिन इस बार थोड़ी चीजें अलग हैं। 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी एक कम, जबकि बीजेपी ने कुल 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस ने 230 में से 229 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। एक सीट उसने अपनी हलीफ जमात जो है उसकी लोकतांत्रिक जनता दल उसके लिए छोड़ी है और वहां पर समाजवादी पार्टी भी 52 सीटों पर उम्मीदवार अपने खड़ी किया है। समाजवादी पार्टी ने, शिवसेना ने 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, बीएसपी ने 227 पर, आम आदमी पार्टी ने 208 पर। इस वक्त क्या ताजा हालात हैं और कैसा कुछ माहौल देखा जा रहा है अब बूथों पर? भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेहताब, सीधे आपके पास आ रहा हूं। 1 घंटे का वक्त रह गया है और काफी शिकायतों के बीच, लेकिन अब भी ये तस्वीरें दिख रही हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में बूथ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है मेहताब, दिन भर आज जिस तरह से ट्रेंड रहा है, क्या ये माना जा सकता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में जो फीसद है वो थोड़ा बढ़कर होगा? देखिए, अब तक की अगर मैं बात करूं कि 4 बजे हैं और 4 बजे तक की अगर बात करें तब तक जो है मध्य प्रदेश में 57% वोटिंग हो चुकी है। विशाल, अगर हम भोपाल की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एक सीट ऐसी भी है बैरसिया जहाँ पर 86% वोटिंग हो चुकी है। और दूसरी सीटों की बात करें, यहीं पर हुजूर एक ऐसी सीट है जहाँ पर कुल 32% वोटिंग हुई है। और उसी अगर भोपाल पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर 38% वोटिंग हुई है। कहीं पर फीसद इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं पर फीसद कम है। इसकी वजह यह है कि कहीं जहाँ पर लोगों की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और जहाँ पर कुछ चीज़ों को नाराजगी का जो मामला है बार बार जो है जो उनके मुतालबात थे उन्होंने नहीं पूरा किया, तो लोगों ने सीधा सीधा जो है वो इलेक्शन के जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसमें ही दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ जगहों पर ऐसा जरूर देखने को मिला जहाँ पर वोटिंग मशीन खराब हुई या कुछ लोगों ने अपने मुतालबात कहे कि अगर जो है बिजली पानी और सड़क नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की भी मुतालबात सामने आए। और यहाँ पर ये भी जो है चीज़ें देखने की आई कि जो है लोगों ने अपनी नाराजगी के साथ साथ जमहूरियत का जश्न का जो दिन है उसको भी सेलिब्रेट किया। उनका कहा कि जो हमारी नाराजगी है या हमारी खुशी जो है ये इसका इजहार हम अपने वोटिंग प्रोसेस से करके वोट डालकर ही करेंगे। ये वजह हमें देख रहे हैं कि जहाँ पर सुबह के वक्त 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो कुल वोटिंग जो है 21% हुई थी, लेकिन अब जैसे 4 बजे हमें देख रहे हैं कि 57% वोटिंग हो चुकी है, जिस बात की जाहिर करती है कि आने वाले अभी 1 घंटे में जो है जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो उन लोगों ने अपना काम, सुबह का जो काम था, दोपहर के वक्त जो काम था वो खत्म करके बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अपने हक राय का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद की सरकार को वो चुनकर यहाँ पर ले आए। जी मेहताब, एक सवाल लेकिन ये यहाँ पर जरूर है कि इतने तरह के दावे इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए थे, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद कई जगहों से, लगभग मैं समझता हूं कि कोई ऐसा जिला नहीं रहा होगा जहां से ऐसी शिकायतें नहीं आई कि ईवीएम ने जो लोगों को परेशान किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बूथ में ऐसा हुआ, लेकिन हर जिले से लगभग ऐसी खबरें आई हैं। भोपाल में जो असेंबली हलके हैं, क्या यहाँ भी ईवीएम की खराबी की कोई शिकायत मिली थी? पर्चा के बावजूद वोट न दिया जाना, कई तरह के आइडेंटिटी कार्ड की मांग का नहीं तो अलग सवाल था, लेकिन क्या ईवीएम की खराबी की बात वहां आई भोपाल शहर में?
देखिए, भोपाल शहर की अगर मैं मध्य की बात करूं तो मध्य में 26 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर ईवीएम की खराबी की बात आई। अगर मैं पोलिंग बूथ नंबर 26 की बात करूं, पोलिंग बूथ नंबर 70 की बात करूं, 90 की बात करूं, ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर 10 बजे तक वोटिंग ही नहीं शुरू हुई। और तो वहां पे एक नहीं बल्कि 3-3 बार मशीनों को बदला गया, जिससे लोगों को नाराजगी हुई। कुछ लोग लौट कर अपने घर चले गए कि हम लोगों ने सुबह जल्दी इसलिए आए थे ताकि हम वोट डाल सकें। यहाँ पर हमें देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो दावे थे उसकी खलाई यहाँ पे खुल गई और जो है वो तमाम चीज़ें जो दावे किए गए थे पेपरों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और दूसरे हवालों से दावे किए गए थे वो हमें साफ नजर आ रहा है। और यही नहीं कि अगर मैं भोपाल से शुमाली भोपाल से जहां पर बीजेपी ने अपनी एक मुस्लिम चेहरे को खड़ा किया था, वो जब वोट डालने जाते हैं यहां पर तो मीडिया वालों से कह दिया कि आप 100 मीटर की दूरी से कोई काम कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, लेकिन उनके जो है उम्मीदवार वहां पर उनके साथ मोबाइल के साथ वहां पर जाने और उनके वो किसको वोट दे रहे हैं ये भी जो है हम लोगों ने कैमरे में कैद किया और उसको दिखाया है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि जो है अगर कोई इस तरह की चीजें हो रही है तो वहां पर अफसरान कहीं ना कहीं मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कमलनाथ ने जो है